जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का बहुत बहुत। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आई हुई साथ संगत आपको भी प्रणाम और थैंक यू। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आज उन्होंने ये मौका दिया गुरु जी का आपका गुणगान करने का। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर हमारे गुरु जी वो तो स्वयं साक्षात ईश्वर हैं, रब हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका गुरु रूप में जन्म लेके हम सबका कल्याण करने के लिए जो ये आपने जन्म लिया उसका हम सब की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब से शुरू हुई वो बताना तो असंभव है, क्योंकि वो हम स्वयं नहीं जानते कि हम कब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, कितने जन्मों से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं। वो सिवाय गुरु जी के और कोई नहीं जानता। हाँ, इस जन्म में जो हमें पता है, क्योंकि इस जन्म में भी हम कब से जुड़े हैं गुरु जी के साथ, शुरू से ही जुड़े होंगे। लेकिन हमें उनके दर्शनों का सौभाग्य 2004 में जून महीने में हुआ। और वो दिन था और आज का दिन है शुक्राना गुरु जी महाराज अपने साथ जोड़ के रखने का। और बस हमेशा ऐसे ही अपने साथ जोड़ के रखिए और कभी हमें अपने से अलग मत होने दीजिए। हर सोल की अपनी जर्नी है और वो आप जानते हैं कि कब से कौन सी सोल आपके साथ जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट टाइम जब गुरु जी के दर्शनों का सौभाग्य मिला तो इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए, इतना डिवाइन ऑरा था वहां का कि वहां जाने के बाद ऐसे लगा कि ये वो जगह है जहां पे मैं रोज आ सकती हूँ। जबकि उससे पहले कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी और ना ही कभी जाने की इच्छा हुई थी, ना ही मैं पूजा पाठ करती थी, क्योंकि हमेशा से बचपन से अपने फादर को यही देखा था कि सबका भला करो, सबको प्यार करो, सबके प्रति मन में प्यार की दया की भावना होनी चाहिए और हमेशा अपना काम ईमानदारी और सच्चाई से करो। तो बचपन से ये सब देखते हुए ही हम बड़े हुए थे और वही चीजें हमारे मन में घर करी हुई थी कि हमें ऐसा ही करना है। तो कभी अपने फादर को भी पूजा पाठ करते नहीं देखा था, तो हमारे मन में भी कभी पूजा पाठ करने की इच्छा नहीं जागी। तो ये मेरी फ्रेंड मुझे गुरुजी के पास लेके गई थी और उन्होंने मुझे कहा कि किरण गुरुजी के पास चल, ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं और तुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगेगा और तेरे को जो भी तेरे बच्चों की तरफ से या कोई भी प्रॉब्लम्स है वो सब गुरुजी ठीक कर देंगे। जबकि मेरे मन में तब भी ऐसा कुछ नहीं आया था कि मैं प्रॉब्लम्स ठीक करवाने के लिए गुरुजी के पास जा रही। तो उसने मुझे बता दिया था कि कैसे कैसे वहां होता है कि गुरुजी ऐसे किसी से बात नहीं करते हैं, आप वहां जाओ, जाके उनको मत्था टेक के और जहां पे भी आपको सेवादार बिठाए आप वहां बैठ जाना, शब्द बानी चल रही होती है उसे आप सुनना और उसके बाद जो भी चाय प्रसाद वगैरह आता है उसको आपको ग्रहण करना है, एक घूंट भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसकी एक एक घूंट में गुरु जी की कृपा होती है। और उसके बाद शब्द बानी का आनंद लेना है और फिर जब लंगर आए तो लंगर भी पूरा ग्रहण करना है, एक कण भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लेके आप घर वापस आ सकते हैं। हाँ, अगर गुरु जी अपने आप बुलाए तो आप उनके पास जा सकते हैं, अदरवाइज आपको जैसे सेवादार कहें वैसे आपको उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए
मैं अपनी फ्रेंड के साथ हम लोग गए वहां गुरुजी के पास, और जाते ही वहां का जो डिवाइन ऑरा, इतना डिवाइन ऑरा था वहां का, और इतना सारी संगत बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था, शब्द बानी बज रही थी और सब लोग आंखें बंद करके उसका आनंद ले रहे थे। हम लोग भी गुरुजी को प्रणाम करके, और जहां हमें सेवादार अंकल ने बिठाया हम वहां बैठ गए और हम भी शब्द बानी का आनंद लेने लगे। चाय प्रसाद आया, हमने उसे ग्रहण किया और फिर से आंखें बंद करके शब्द बानी का आनंद लेने लगे। अचानक से आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वो आंसू बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं थे और वो बहते ही जा रहे थे। बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन वो नहीं रुके। तो समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब समझ में आती है, जब आत्मा ने परमात्मा को देख लिया तो वो खुशी के आंसू थे, या गुरुजी हमारे मन की मैल निकाल रहे थे। जो भी था, बहुत आनंद आया वो जब आंसू इतने बहे, और उसके बाद जो मन में शांति का अनुभव हुआ, उतनी शांति जीवन में कभी भी महसूस नहीं की थी। तो यही सब देखते हुए इतनी शांति, मैंने सोचा इतनी शांति जिस जगह पे मिल सकती है उस जगह पे तो रोज आया जा सकता है। और संगत जी, सच में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, चारों दिन हमने एम्पायर एस्टेट जाना शुरू कर दिया गुरुजी के पास। और पहले ही दिन जब घर आने के बाद रात को मुझे सपना आया, और सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा, हुन फिक्र ना कर, गुंजंदा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, उस समय नहीं पता था कि गुरुजी सपने में आए हैं, वो उनके दर्शन है। अब हमें पता है, लेकिन उस समय नहीं पता था। उस समय तो ऐसा लगा कि मुझे वहां जाके इतना अच्छा लगा था, लगता है इसीलिए गुरुजी के मुझे सपने में आए गुरुजी और उन्होंने ये कहा। पर ये नहीं पता था जो उन्होंने कहा है वो ब्रह्म वाक्य है और वही होगा। और सच में संगत जी, वही हुआ कि गुरुजी ने कहा था, गुंजंदा भी सब ठीक हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो गुंजन मेरा बेटा है, और वो उन दिनों एक ही एयरक्राफ्ट इंजीनियर, तो वो उन दिनों एक एयरलाइंस में विदाउट पे काम कर रहा था, क्योंकि जब नया नया कोर्स करके निकलते हैं तो जॉब मिलनी बड़ी मुश्किल होती है। तो एक कंपनी ने कहा था कि हम जॉब तो देंगे बट वी विल नॉट पे, इट्स अप टू यू कि आप जॉब करें या ना करें। देन ही आस्क्ड मी, मम्मी क्या करूं? मैंने कहा नहीं, तुम ज्वाइन कर लो। अगर वो कुछ नहीं भी आपको पे करते हैं तो कोई बात नहीं, वहां काम करके जो आपको एक्सपीरियंस होगा वही आगे जाके आपके काम आएगा। देन ही ज्वाइन दैट कंपनी, और वो 1.5 साल हो गया था वहां पे काम करते हुए, और विदाउट पे ही वो वहां काम कर रहा था। तो गुरुजी के पास जाने के बाद विद इन डेज उसको एक दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई, और आफ्टर दैट, आफ्टर 2 months एक और कंपनी डेक्कन एयरलाइंस में उसको जॉब मिली बेंगलोर में। और इस तरह से गुरुजी ने उसको, फिर वो डेक्कन एयरलाइंस को किंगफिशर ने एक्वायर कर लिया, तो वो किंगफिशर का एम्प्लॉय हो गया। एंड वहां भी काफी अच्छा रहा, जब तक किंगफिशर था काफी अच्छा हाइक भी हुआ, सब हुआ, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी उसे मिली, और बहुत संतुष्ट था वो अपनी इस जॉब से। पर फिर वो जब उसका शटडाउन हुआ तो ही वाज जॉबलेस फॉर 2 years। ये भी अब उसका जो मैं सुना रही हूँ तो ये भी शॉर्ट में बताती हूँ, वो 2 साल भी उसके गोल्डन पीरियड ही थे, क्योंकि इस तरह भी गुरुजी ने उसके कर्म काटे। और इस तरीके से कर्म काटना, जॉबलेस होने के बाद अपने साथ और ज्यादा जोड़ लेना, उन 2 सालों में
वो गुरुजी के साथ और ज्यादा जुड़ गया। सो वी थिंक दैट वाज हिज गोल्डन पीरियड। और उसके बाद गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने फिर से उसे दूसरी कंपनी में जॉब दिलवा दी। एंड उन्होंने कहा था गुंजनदा भी ठीक हो जाएगा तो बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, मैं कैंसर पेशेंट रही हूँ। 95 में मुझे 3rd स्टेज का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। और गुरुजी की कृपा से उस समय भी वो ठीक हो गया था। ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब कुछ हुई और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और अब हमें समझ में आती है कि उस समय भी पूरी गुरुजी की कृपा हमारे साथ थी। क्योंकि उस समय भी जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद घर आई मैं, तो उस समय भी 2-3 जगह से हमारे घर में लोग आए। हरिद्वार से 2 साधु आए। उन्होंने कहा कि वहां के लंगर के लिए आप कुछ वस्तुएं दान कीजिए, कुछ जो भी आप देना चाहें दीजिए, हम वहां जाके लंगर कराएंगे। तो हमने उनको जो दिया वो उन्होंने ग्रहण किया और 2 रुद्राक्ष दिए और कहा कि ये अपने मंदिर में रख लेना। वो मैंने अपने मंदिर में रख लिए, जो घर का मंदिर है। और मैं चाहे पूजा पाठ नहीं करती थी, पर मेरी बेटी पूजा पाठ करती थी और उसने घर में एक मंदिर बना रखा था और उसमें ही मैंने वो दोनों रुद्राक्ष रखे। और उसके बाद फिर से ऐसे ही एक आए साधु और उन्होंने कहा कि हम शिरडी से आए हैं और आप हमें कुछ वस्तु रूप में दान कीजिए, तो हम वहां जाके लंगर कराएंगे, जैसे कि आटा, दाल, घी वगैरह। तो हमने उनको उसी रूप में वस्तुएं दी और उन्होंने भी बहुत सा आशीर्वाद देके वो चले गए। उसके बाद एक दिन एक चर्च के पादरी आए और उन्होंने कहा कि हम मिसेस शर्मा के लिए प्रे करने आए हैं। हमें पता लगा है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो उन्हें हमने बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा नहीं, हम बैठेंगे नहीं, हम सिर्फ प्रेयर करने आए हैं। मुझे उन्होंने सामने सोफे पे बिठाया और खड़े होके उन्होंने प्रे किया और उसके बाद वो चले गए। हमने काफी उनसे कहा चाय पी के जाइए, बट ही सेड कि नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए प्रे करने आया था, अब मैं जाऊंगा। और वो चले गए। तो संगत जी, कौन थे वो सब गुरुजी के भेजे हुए दूत थे। और इस तरह से चारों तरफ से गुरुजी ने आशीर्वाद दिलवा के, और उस समय भी वो जो 3rd स्टेज का कैंसर था, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ ठीक रहा। आशीर्वाद इतने भिजवाए गुरुजी ने चारों तरफ से, और उनकी कृपा, उनका हाथ तो सिर पे था ही। तो मैं उस समय बिल्कुल ठीक हो गई। और 2004 में जब गुरुजी के पास हम पहुंचे थे, तो उस समय डॉक्टर्स को, एम्स में हुआ था मेरा इलाज, तो एम्स की ही बात है, वहां डॉक्टर्स को शक हुआ क्योंकि वो रूटीन चेकअप्स होते रहते थे। तो उसमें उनको लगा कि दूसरी ब्रेस्ट में भी स्टार्ट हो गया है। तो उन्होंने कहा था कि अब आफ्टर 6 मंथ्स हम फिर से चेकअप करेंगे एंड देन वी विल टेल यू कि क्या करना है। तो संगत जी, तब तक हम गुरुजी के पास आ गए थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड का मुझे वहां लाने का मेन मकसद यही था, जबकि मैंने उसे नहीं बताया था कि डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है। मेरे हस्बैंड ने उसके हस्बैंड को बता दिया था। सो शी न्यू इट एंड उसने मुझे गुरुजी के पास वो लेके आई। जबकि मैं जब उनके पास आई तो मैंने गुरुजी को बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया, ना गुंजन के बारे में, ना अपने बारे में, ना मतलब घर की कोई भी प्रॉब्लम उनसे मैंने नहीं कही। वहां जाते ही तो माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, और जब भी गई माइंड ब्लैंक ही रहा। कभी कोई
चाह नहीं रही कि गुरुजी आप हमारे लिए ये कर, पर गुरुजी तो जानी जान है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, तो वो सब जानते थे। एक बार जब वो हमें देख लेते हैं तो अंदर बाहर पिछले जन्मों तक का सारा खाका उनके सामने होता है, और आगे भी हम क्या करने वाले हैं, पीछे हम क्या करके आए हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, वो जानी जान है, अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। और सबसे पहले वही हमारी हेल्थ को ठीक करते हैं बिना बताए, जो कि हमने उन्हें बताया भी नहीं, और उन्होंने ऐसे ब्लेस करते ही चले गए। तो जब आफ्टर 6 months दोबारा से पहुंचे टेस्ट कराने के लिए, तो उस दिन बोन स्कैन का टेस्ट था, और बोन स्कैन जब सबका हो गया, जितने भी पेशेंट्स का उस दिन हुआ था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि 3 जनों के नाम लिए कि आप और आप रुक जाइए, बाकी सब जाइए, सबका ठीक है। तो जिन 3 को रोका था उनमें मुझे भी रोका, और फिर हम तीनों बैठे थे। उसके बाद वो लोग अपने रूम में चले गए, और आफ्टर 10 minutes उन्होंने मेरा नाम लेके बुलाया कि किरण शर्मा आप आइए। तो मैं जब गई तो कहने लगे कि जब हम कर रहे थे आपका बोन स्कैन तो कंप्यूटर में क्लियरली दिख रहा था राइट साइड में, लेकिन अब हम बार बार रूम में आने के बाद चेक कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो जाइए आप ऐश कीजिए। अब ये डॉक्टर के मुंह से ये वर्ड्स कि जाइए आप ऐश कीजिए, संगत जी गुरु जी के वर्ड्स डॉक्टर के मुंह से, तो शुक्राना महाराज का उस दिन से जो ऐश गुरु जी ने कराई है वो 2004 और अब 25 आ गया है, 21 years निकल गए हैं, और आई एम ऑल राइट। शुक्राना गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह हम लोग जो गुंजन 2 साल के लिए जो मैंने बताया कि वो ही वॉज जॉबलेस, तो उसके बाद जब हम मई में 31 मई के लिए गुरुजी के पास डुगरी जा रहे थे कार में, तो जब बिल्कुल हम डुगरी के पास पहुंच गए तो अचानक से पीछे से एक बाइक आई और वो हमारी कार के सामने से एकदम से टर्न लेके और रोड क्रॉस करने लगी। तो वो अचानक से एकदम से बाइक आई तो बेटे ने एकदम से अपनी तरफ से कोशिश की कि बाइक को बचाने की, लेकिन वो एक्सीडेंट हो गया और हमारी कार भी कोशिश की इसने मोड़ने की, मोड़ी भी, लेकिन एक्सीडेंट भी हुआ और बाइक भी गिरी और दिखा भी कि आगे के कुछ जैसे मिरर है एंड सम मोर थिंग्स इधर उधर गिरी हुई हैं। और 2 बच्चे ही कहूंगी क्योंकि बहुत एज नहीं थी उनकी, आई थिंक 9th या 10th क्लास में पढ़ने वाली एज के बच्चे होंगे वो, और वो दोनों 2 बच्चे थे उस बाइक पे। और अचानक से जब ये सब हुआ तो हम भी बड़े समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें, क्योंकि बेटे ने स्टीयरिंग पे अपना सिर रख लिया था और उसके साथ उसका फ्रेंड बैठा था और मैं पीछे बैठी थी। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि ये, बल्कि बाद में कहा, उससे पहले एक ट्रक आके खड़ा हुआ और उसने कहा कि गड्डी नू पासे ला लो, सड़क दे विचों विच क्यों खड़े हो। और संगत जी, जबकि हमारी गाड़ी तो बिल्कुल साइड में हो चुकी थी मुड़ने के बाद, और उस टाइम हमने देखा सच में गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी है। तो हमने उनसे कहा कि एक्सीडेंट हो गया ना, कहते हाँ ते कोई गल नहीं, पासे ला लो गड्डी ते, और फिर वो ट्रक चला गया और फिर हमने गाड़ी को फिर से साइड में लगाया और देखा तो एक दरवाजा जो फ्रंट सीट वाला था उसकी तो बहुत बुरी हालत थी और पीछे भी, मतलब गाड़ी पे काफी इफेक्ट आया था उस एक्सीडेंट का। लेकिन हम तीनों जो अंदर बैठे थे, हम में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ।
अब हम देख रहे थे कि वो जो बच्चे बाइक पे बैठे हैं वो कहाँ गए। तो हमने बाहर निकल के देखा तो वो पीछे की तरफ कुछ गांव के लोग खड़े थे और वो दो बच्चे भी खड़े थे, और उन दो बच्चों ने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और बिल्कुल स्पॉटलेस, कोई मिट्टी नहीं उस पे, कोई झरीट नहीं उस पे, और वो बिल्कुल ठीक ठाक खड़े थे। तो हमने वहीं से आवाज दे के, बल्कि उनकी तरफ हम चलने लगे कि भाई देखें पास जाके कि कहीं, देखने में तो ठीक लग रहे हैं बट कहीं अगर उनको कुछ जरूरत है हेल्प की तो हम उनसे पूछते हैं। तो उन्होंने दूर से ही हमें इशारा करके कहा, आपा ठीक आ, तुसी जाओ। तो हम हैरान थे कि ऐसे इतना भारी एक्सीडेंट हुआ और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने फिर उनसे कहा, हमें समझ आ गई कि सब गुरुजी की कृपा है। तो हमने उनसे कहा, आपको पता है आपको किसने बचाया, आपको और हमको? हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, बस अब थोड़ी ही दूरी पे गुरुजी का डुगरी में जो गुरुजी का स्थान है, हम वहां पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग आइए, हम आपको भी ले जाते हैं साथ में अपने, और मिल के शुक्राना करते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप तुसी जाओ, असी आपे आ जावांगे, कि आप जाइए, हम अपने आप आ जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम लोग डुगरी पहुंचे और वहां सेवादार अंकल ने, जहां हम लोगों ने कार पार्किंग के लिए जगह थी, वहां हमने कार पार्क करी। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, आप लोग वहां से यहाँ तक आए कैसे? तो बहुत बुरी हालत में, तो दिल्ली तक वापिस आप जाओगे कैसे? तो मुंह से यही निकला कि जैसे गुरुजी यहाँ तक ले आए हैं ऐसे ही हम वापिस भी चले जाएंगे। और सच में बिल्कुल वैसे ही हम दिल्ली वापिस आ गए और बिल्कुल ठीक ठाक आ गए। और आने के बाद फिर हफ्ते 10 दिन के लिए कार जो थी वो ठीक होने के लिए गैराज में रही। तो जिस दिन हम वापिस आए उससे नेक्स्ट डे ही बेटे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला एक और एयरलाइंस कंपनी से। और किस तरह से गुरुजी ने प्यार से उसके बचे खुचे कर्म भी उस एक्सीडेंट के द्वारा कटवा दिए, और नेक्स्ट डे उसको जॉब का लेटर मिल गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, कितना 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 ख्याल रखते हैं वो हम सबका। और संगत जी, उस समय का एक और सत्संग इसी से जुड़ा हुआ मेरा अपना सत्संग है कि जब इसकी किंगफिशर में जॉब लग गई और काफी अच्छा फील कर रहा था उसे ज्वाइन करके बेटा, और उसने मुझे कहना शुरू किया कि मम्मी आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपको स्लिप डिस्क, माइग्रेन और स्टमक की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इतनी तरह की प्रॉब्लम्स के साथ, और कैंसर का भी ऑपरेशन आपका हुआ है, तो अब आप जॉब छोड़ दो। अब तो मैं काफी अच्छे से एस्टेब्लिश मतलब हो गया हूँ, मेरी जॉब काफी अच्छी लग गई है। तो देखिए संगत जी, हम ये सोचते हैं कि हमें सच में कुछ नहीं पता होता, लेकिन गुरुजी को सब कुछ पता होता है। तो उस समय जब वो मेरे को कह रहा था तो मैं उसको मना करती थी कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब में अपनी कैसे छोड़ दूं। तो फिर भी वो रोज जब कहता था, और एक दिन जब मैंने बिल्कुल पक्का मन बना लिया जॉब छोड़ने का, तो गुरुजी रात को सपने में आए एंड ही सेड, जानदी रह करदी रह नौकरी। तो मैंने उसे कहा कि गुरुजी ने तो मुझे सपने में आके ऐसा कहा है। Then he said कि ठीक है, जब उन्होंने कहा है तो आप करते रहो नौकरी। और ये बात हमें बाद में समझ में आई कि क्यों कहा था उन्होंने, क्योंकि उन्हें तो पता था कि 2 साल के लिए ये भी जॉबलेस रहेगा और अभी मम्मी की अपनी नौकरी छुड़वा रहा है, तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। सो गुरुजी knows everything। हम क्या उन्हें बताएं, हम क्या उन्हें अरदास करें, उनको बिना बोले ही बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। तो बस हमें ये है कि जो गुरुजी कहें, जो हुक्म दें
वो हमें मानना चाहिए। तो वो उनका हुक्म मान के मैं जॉब करती रही तो सब ठीक रहा। अगर छोड़ देती तो फिर मुश्किलें आती सामने। इसी तरह से मुझे बहुत सालों से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, कमर में बहुत दर्द रहता था। जितने भी इलाज डॉक्टर्स ने बताए थे वो सब करवा लिए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती थी, ज्यादा देर बैठ नहीं सकती थी और कंटिन्यूसली दर्द रहता था। और कुछ टाइम से तो ऐसा हो गया था कि जैसे ही विंटर सीजन आता था तो कुछ पीरियड के लिए 10-15 दिन के लिए मेरी कमर झुक जाती थी। तो उस झुकी हुई कमर के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है संगत जी, और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से मैं चल पाती थी। लेकिन स्कूल में उस अवस्था में भी जाती थी, क्योंकि हर साल कितनी छुट्टियां लेंगे, तो हस्बैंड स्कूल छोड़ भी आते थे और ले भी आते थे, और इसी तरह से चल रहा था हमारा। तो जब गुरुजी के पास 2004 में उनके पास जाने का सौभाग्य मिला, तो उस समय तो समर सीजन था, लेकिन फिर विंटर सीजन आया और मेरी फिर से कुछ दिनों के लिए वही अवस्था हो गई। और वही थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम गुरुजी के पास जाते थे। अब गुरुजी के पास जाने का दिन आया तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, तो आज तो फिर आप नहीं जाओगी गुरुजी के पास। तो एकदम से मेरे मुंह से ये निकला कि अगर स्कूल जा सकती हूँ तो गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। देन ही सेड ठीक है तो चलो फिर आप। तो हम दोनों उस दिन भी गुरुजी के पास गए, और उस दिन जैसे ही एम्पायर एस्टेट से एंटर किया, एम्पायर एस्टेट का जो मेन गेट था उससे जैसे ही एंटर किया तो इतनी खुशबू गुरुजी की आने लगी। वो खुशबू जो कि गुरुजी जब अपने रूम से अपने आसन पे आके बैठते थे तब वो खुशबू पूरे हॉल में भर जाती थी, और इतनी खुशबू होती थी। और वही खुशबू जब हम वहां से घर आते थे तो हमारे कपड़ों में भी आ रही होती थी। तो वो खुशबू जब एम्पायर एस्टेट के गेट से, मेन गेट से एंटर किए हम, तो वही खुशबू और बहुत ज्यादा भर भर के, ऐसे जैसे वो जितनी भी खुशबू थी वो नाक के द्वारा अंदर जा रही थी, और वो इतनी ज्यादा थी कि ऐसे लग रहा था कि उस खुशबू में मैं गोते खा रही हूँ। और एकदम से मन में थॉट ये आया कि अरे गुरुजी ये तो आपकी खुशबू है, ये तो जब आप आते हो तब आती है, तो क्या आप यहाँ तक हमें लेने आए हो। तो उसी थॉट के साथ हम गुरुजी के पास छोटे मंदिर में एंटर किए, और वहां से जब जैसे ही डोर से अंदर जाने लगे तो वो जो थोड़ी सी जगह है जिसके बाद 2-3 सीढ़ियां उतर के हॉल में हम एंटर करते हैं, तो उस जगह पर ही गुरुजी बैठे हुए थे नीचे, और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थे। तो जैसे ही मैंने वहां उनको देखा तो उनके चरण छुए तो वो एकदम से उठ के खड़े हुए और एकदम वो जो 2-3 सीढ़ियां थी वो उतर के और सीधे अपने रूम में चले गए। तो वो इतनी तेजी से उठे और चले गए कि मुझे लगा पता नहीं शायद मुझे यहाँ नहीं चरण छूने चाहिए थे। तो खैर वो तो चले गए, हम भी उनके पीछे पीछे फिर सीढ़ियां उतर के हॉल में, जहां हमें सेवादार अंकल ने बिठाया, हम बैठ गए। रोज की तरह उस दिन भी चाय प्रसाद आया, हमने उसे ग्रहण किया, शबद पानी का रस लिया, और फिर गुरुजी आके अपने आसन पे रोज की तरह अपना चोला पहन के जब आते थे तो वो आसन पे बैठते थे। रोज की तरह वो उस दिन भी आए, अपने आसन पे बैठे, और फिर वही 9 बजे लंगर सर्व किया जाता था। तो चटाइयां बिछ गई, हमने उस दिन भी उसी तरह से लंगर किया, और लंगर भी बहुत बहुत मर्यादित तरीके से होता था। बीच में चटाई होती थी और चटाई के दोनों तरफ लाइन में सब बैठे होते थे, जिसके सामने भी जो आ जाए
तो एक थाली में 4 संगत एक साथ लंगर करती थी। उसमें कोई ऊंच नीच, कोई जाति, किसी का कोई भेदभाव नहीं था। सबको समान रूप से गुरुजी देखते थे और हम जो भी हमारे सामने संगत होती थी हम उसके साथ ही लंगर करते थे। तो उस दिन भी इस तरह हमने लंगर ग्रहण किया और उसके बाद हम बाहर जाके हाथ धोए, जल प्रसाद ग्रहण किया, अंदर आके गुरुजी के चरण छू के उनसे आज्ञा ली और हम घर अपने वापस आ गए। तो जब घर आए तो मेरी बेटी ने दरवाजा खोला एंड शी सेड, मम्मी गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो सीधी हो। मुझे नहीं पता मैं सीधी चल के आ रही हूँ, बेटे को नहीं पता मैं सीधी चल के आ रही हूँ, और गुरुजी ने कल्याण तो उसी पल कर दिया था और पता भी नहीं लगने दिया। तो कितना हम शुक्राना करें उनका, जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। इसी तरह से मुझे माइग्रेन की भी बहुत प्रॉब्लम थी और बहुत सालों से थी और वो भी ठीक नहीं होता था। एक बार शुरू होता था तो 3-4 दिन लग जाते थे उसे वापस ठीक होने में और बहुत तकलीफ में रहती थी मैं। ये कब ठीक हो गया ये तो मुझे पता ही नहीं लगा, बिल्कुल नहीं पता लगा। ये भी मुझे मेरी बेटी ने ही एक बार कहा कि मम्मी पहले तो आप हर दूसरे दिन कहती थी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आप कितनी तकलीफ में रहती थी, लेकिन अब तो आपने कभी नहीं कहा कि आपके सिर में दर्द होता है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने कितनी बड़ी कृपा और कर दी है मेरे ऊपर और मेरा वो माइग्रेन का दर्द भी चला गया। और जिस तरह से मेरी कमर उस दिन गुरुजी ने ठीक की और वो झुकी हुई कमर सीधी हो गई और आज तक सीधी है, उसी तरह ये माइग्रेन का अटैक भी मुझे उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो इसी तरह संगत जी, जब हम देखते थे कि कुछ संगत गुरुजी के चरण दबाती है और इस तरह की सेवा का मौका हमें कभी नहीं मिला था, तो मन में एक दबी हुई भावना थी कि काश हम भी कुछ सेवा कभी गुरुजी की कर पाए, पर वो हमने कभी गुरुजी को, हम क्या कहते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं कि हमें ये सेवा कभी मिल भी सकती है। तो संगत जी, एक बार मेरे साथ तो अधिकतर जितना भी गुरुजी की कृपा हुई है, गुरुजी ने सपने में आके दर्शन देके और बहुत 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 कृपा बरसाई है। तो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि एक चारपाई पे गुरुजी लेटे हुए हैं और मेरा बेटा उनके टांग दबा रहा है और उनकी आंखें बंद है। तो जब मैंने देखा कि उनकी आंखें बंद है, मैं दूर से खड़ी होके देख रही थी सपने में ही, और मुझे लगा उनकी तो आंखें बंद है, तो मेरा मन किया कि दूसरी टांग मैं दबा दूं। तो मैं उनके पास गई और मैंने उनकी दूसरी टांग दबानी शुरू कर दी। तो जैसे ही मैंने वो टांग दबानी शुरू की तो अचानक से गुरुजी बोले, ए होले होले कौन दबा रहे हैं? और संगत जी, मैं इतना डर गई कि मैं एकदम से भागते हुए नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी और मैं वो नीचे उतर गई। तो देखिए, हम मतलब सपने में ही गुरुजी ने मेरी वो तमन्ना पूरी कर ली और बता भी दिया कि क्यों नहीं तेरे से चरण दबाता मैं, कि तू बड़ी होले होले दबाएंगी अगर दबाएंगी भी तो, और इच्छा भी पूरी कर दी। और इसी तरह से एक बार सपने में दिखाया कि बेसमेंट में, तब तक हमने बड़े मंदिर में जो बेसमेंट है तब तक हमने वो बेसमेंट देखी भी नहीं थी, और उससे पहले ही गुरुजी ने ये सपने में दिखा दिया था कि मैं उस बेसमेंट में गई हूँ
और वहां गुरुजी अपने आसन पे बैठे हैं और अचानक से गुरुजी कहते हैं, किरण भोग दी थाली ले आ। और मैं जाके गुरुजी के लिए थाली में भोग लेके आती हूँ और उनको भोग लगाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत 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 अनंतम शुक्राने महाराज, आपने जो मन की इच्छाएं कि हम आपकी सेवा कर सके, आपने वो सेवा भी करवाई। हमारी तो कोई औकात नहीं है, पर आप इतने दयालु कृपालु हैं कि आप कृपा बरसाते रहते हैं। इसी तरह से मुझे स्टमक इन्फेक्शन की भी बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी और गुरुजी के पास जाने का, बड़े फंक्शंस हम सब जानते हैं कि गुरुजी के बड़े फंक्शंस, महाशिवरात्रि, फिर बैसाखी और गुरुजी का जन्मदिन और गुरु पूर्णिमा, फिर उसके बाद न्यू ईयर ईव पे 31 को भी गुरुजी का बड़े मंदिर में फंक्शंस होते थे, तो और हम लोग जाया करते थे। अब ऐसे ही एक फंक्शन में हम पूरे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। कुछ हमें था कि उस दिन हमने जाना है और वो दिन नजदीक आ रहा था और हम बड़े खुश थे कि हम जाएंगे, कि मुझे वही स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई और बार बार मुझे जाना पड़ता था वॉशरूम में और पेट में भी तकलीफ बहुत थी। दवाई के खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो रही थी और वो दिन आ गया और आई वॉज इन पेन। तो बाकी सब फैमिली कि भाई आपकी तो तबीयत ठीक नहीं, आप घर पे रहो, हम लोग हो गया थे। तो वो सब चले गए और उनके जाते ही मैं बहुत रोई कि गुरुजी मुझे भी आना था आपके पास, पर मैं नहीं आ पाई। आप भी जानते हो कि ऐसी हालत में तो मैं आ ही नहीं सकती थी। और ऐसे ही रोते रोते एकदम से मुझे नींद आ गई और नींद भी ऐसी कि अर्ध निद्रावस्था की स्थिति में थी मैं। ऐसे भी लग रहा था जाग रही हूँ और ऐसे भी लग रहा था कि सो रही हूँ। तो ऐसे में मुझे ये दिखाई दिया कि मैं बड़े मंदिर में हूँ और वहां पर लंगर के लिए जब लाइन लगा के और सबको हाथ में पेपर प्लेट्स दी जाती थी, डिस्पोजेबल प्लेट्स, और सब आगे जाके वहां पे अपनी प्लेट में लंगर डलवाते थे और फिर बैठ के खाते थे। तो मैं भी ऐसे ही लगी हुई थी लाइन में और अचानक से जब मेरी बारी आई तो मुझे दिखाई दिया कि सामने गुरुजी आसन पे बैठे हैं और उन्होंने अपने हाथ से मेरी प्लेट में लंगर डाला और मैंने वो लंगर खाया और अचानक से मेरी नींद खुली और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और इतना तेज दर्द हुआ मुझे फिर वॉशरूम जाना पड़ा और मैं वॉशरूम से जैसे ही वापस आई तो मेरा वो पेट दर्द भी गायब था और मुझे कोई किसी तरह की तकलीफ फील ही नहीं हो रही थी, कोई अनइजीनेस नहीं थी। ऐसे लग रहा था मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर उसके बाद जब ये लोग घर आए बाकी सब, तो उन्होंने कहा आप तो ठीक लग रही हो। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने लंगर में, जो मैंने लंगर खाया था, मैंने उनसे पूछा क्या तुमने लंगर में ये खाया है? देन दे सेड हाँ खाया तो यही है, पर आपको कैसे पता? तो मैंने इनसे कहा कि मुझे गुरुजी ने अपने हाथ से ये लंगर परोस के दिया है और मैंने भी वो लंगर खाया है और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो गुरुजी सब जानते हैं कि कितनी इच्छा है इसकी आने की, तो उन्होंने वहां बुला भी लिया, लंगर भी करा लिया और कृपा भी कर दी और उस तरह से स्टमक इन्फेक्शन मुझे फिर से दोबारा कभी नहीं हुआ, जो कि मुझे अक्सर ही हो जाता था। इसी तरह से वो जो गुरुजी ने कहा था जानती रहे करती रहे नौकरी, और वो मैं करती रही
तो जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो उसके बाद भी गुरुजी ने 2 साल और दिलवाए, और कहा तो मैं कब छोड़ रही थी, 2006 में छोड़ रही थी, और कहा 2017 में तक मैंने जॉब करी। तो गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं। बस ये जो हमारी ही आस्था में कमी आ जाती है कभी कभी, लेकिन वो हर पल हमारे साथ होते हैं। अब इसी तरह से गुरुजी ने हमेशा दिखाया कि वो हमारे साथ हैं। बेटे की शादी के समय भी वो हर फंक्शन में थे, हर फंक्शन में उनकी खुशबू आती थी और वो हर फंक्शन में साथ थे, और बहुत ही अच्छी बहू ब्लेस की उन्होंने हमें, और बहुत ही अच्छे ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर दिए। और ग्रैंड डॉटर का तो एक ये सत्संग भी है कि उन्होंने उसके पैदा होने से पहले ही दिखा दिया था कि ग्रैंड डॉटर हुई है, क्योंकि गुरुजी ने सपने में ये दिखाया था कि गुरुजी के चरणों से मैं बेबी गर्ल को उठा के बेटे को दे रही हूँ और कह रही हूँ कि गुंजन तेरी बेटी हुई है। तो उसने गोदी में उसको लिया। तो ये मैंने सुबह उठ के उसे बताया भी, तब तक बेटी हुई नहीं थी, तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया था। और फिर जब हम उसको उसके होने का टाइम आया, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे तो कार में गुरुजी साथ थे, जब हम उसको लेके आ रहे थे तो कार में गुरुजी साथ थे। फ्रेग्रेंस जाते हुए भी थी और आते हुए भी थी, और वहां जब ऑपरेशन अंदर हो रहा था तो पूरे कॉरिडोर में भी खुशबू फैली हुई थी। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का हर पल हम सब के साथ रहने का, और इस तरह से गुरुजी हम सब के साथ हमेशा रहें और हम सब का कल्याण करते रहे, जैसे वो हम सब के साथ रहते हैं और कोई नहीं रह सकता। जितना वो हमें प्यार करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि वो उन्होंने हमें चुना अपनी संगत के रूप में, और वो हम सब के साथ हर पल हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।